के झटक के हो भाग जाता दो सिरिंजी था उसके थैले में, उस उधर ले गए। लेकिन ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं, इन लोग के अंदर डर है इतना, इन लोग के अंदर ये क्षमता नहीं कि आज इनके साथ हुआ तो कल ये घटना हमारे साथ भी घट सकती। ये हुआ कि इनकी मम्मी को बुला लिया जाए, तो उनकी मम्मी भी आ गई। नहीं तो मम्मी जब आई थी तब आपने उतार लिया था? नहीं सब तब तक मैं उतार लिया था। क्यों उतार? लोगों का आरोप है कि अगर इस तरह की कोई बात थी तो तत्काल मौके पे बताना चाहिए था। सन 2012 से लगभग मैं कुसौना कला में रह रही हूँ, पहले मैं बढ़िया ठठर में रहती थी। सन 2012 से जब से मैं इस ग्राम सभा में आई हूँ, अक्सर मैंने ये न्यूज़ सुना है कि अनिल तिवारी और सुधीर तिवारी घर में घुसा करके गांव के लोगों को मारते थे। काफ़ी क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन यहाँ कोई आवाज़ उठाने के लिए इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या उनके खिलाफ कभी मुकदमा दर्ज की गई? अब इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि ये लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं उनसे, और ये चीज़ हम कई बार सुने। और इन लोगों को हम हमेशा, चूँकि हम महिलाओं को हमेशा जगाने का काम करते हैं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है या पुरुष के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग आवाज़ उठाइए, लेकिन ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। इन लोग के अंदर डर है इतना, इन लोग के अंदर ये क्षमता नहीं कि आज इनके साथ हुआ तो कल ये घटना हमारे साथ भी घट सकता है। अच्छा मैम, अभी आपने कुछ उनके सुधीर तिवारी के बारे में बता रहे हैं, तो क्या उनके स्वभाव के बारे में आपको कैसे? बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। मैं भी इसी ग्राम सभा में रहती हूँ। वो अक्सर इस ग्राम सभा में जब किसी के ऊपर उनको क्रोध आ गया तो घर में घुसा कर दोनों भाई मारते हैं, दरवाजा अंदर से बंद करके। वो लोग ऐसा किए अभी? ऐसा कई बार किए हैं वो लोग, बहुत लोग के करेंगे। जब ऐसा हुआ तो आप लोग आवाज हुआ पहले मारे नहीं बोलेंगी तो जीवन भर होगा। ये चीज कई बार ऐसा किए हैं वो लोग। कई लोगों के साथ कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। देखिए बता रही है ना दादी, बता रही उसके पति उसके पति के मारे गए। कई बार ये कोई भी, एक मिनट, कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। यहाँ इस प्रकार से डर है, इस प्रकार से खौफ है, कुछ भी हो जा रहा है, मतलब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और उनके साथ सुधीर तिवारी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, उनको तुरंत क्रोध आ जाता है जी। क्या आपको लगता है कि इसी क्रोध में कहीं इनकी जान गई है? अब ये चीज देखिए क्लियर मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी सामने ला देगा। और दूसरी चीज कि वो ये समय ला देगा कि कितने बजे मौत हुई। और मेरा प्रथम दायित्व क्या होता है, वो विद्यालय चलाते थे, उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इंसान मरा तो पहले सूचना मुझे क्या देना चाहिए। लाश को छूने का अधिकार किसी भी आदमी को नहीं है, पहले मुझे कानून व्यवस्था बनाना चाहिए। पास में ही चौकी है, मुझे चौकी पे इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए, ना कि लाश उठा के मुझे गांव में पहुंचाना चाहिए। ये चीजें पहली बार ऐसा देखने को मिला है मैम, जबकि कहीं लाश मिलती है, मौत किसी भी कारण से हुई हो, उनकी किसी भी तरह से लाश मौत हुई हो, उनके बॉडी को ला करके गाँव पहुँचा दिया गया, उनके घर पहुँचा दिया गया। नहीं, ये सूचना पहले जनता को देना चाहिए था। वहाँ अगल बगल दुकान है, गाँव है, सुबह हम सवेरे डेली हम 5 से 6 बजे के करीब चाय पीने जाते हैं, कहीं कोई हल्ला नहीं, कोई दंगा नहीं। अगर ऐसी घटना है, अगर घर पे एक जानवर भी मर जाता तो आदमी 4 आदमी को चिल्ला के बताता है ऐसा घटना हुआ है। लेकिन इस बात की जानकारी कहीं चौराहे पे नहीं था। अभी लगभग मुश्किल से आधा घंटा पहले इस बात की जानकारी हमको हुई है, तो हम भी वो भी कई लोगों से पूछे, जब हमको नहीं जानकारी पता चला तो हम यहाँ देखने आए हैं। देखे तो आग से हमको पता चला। क्या लगता है मैम, ऐसे समाज कभी अपनी आवाज उठा पाएगी जो कि डरते हैं? सब उठाएंगे ये लोग आवाज। अगर आज ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आज इस महिला के साथ एक घटना घटा है, कल किसी और के साथ घटेगा, परसों किसी और के साथ घटेगा। कोई भी ऐसे दबंग किस्म का इंसान आएगा, आप लोगों पर राज करेगा, गुलाम की तरह जिंदगी जिएंगे आप लोग, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी। जिस प्रकार से अंग्रेजों के शासनकाल में जिए हैं, जिस प्रकार से अंग्रेजों के शासनकाल में कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिए हैं, उसी प्रकार से कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिएंगे अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आप लोग। केहू कुछ कही ना पाई, ऐसे जब ना केहू बोली तो ऐसे सबके मार के सुता दी है। हाँ, तो आप लोग डरते क्यों हैं आखिर? डरी केहू कहे डरी? पूरा अधिकार है, जितना अधिकार उनका उतना अधिकार आपको भी है। सर, ये हमारे यहाँ की दूसरी घटना है। दूसरी घटना है। इसके पहले एक संदीप नाम के लड़के को मारकर मरा और कोई न्याय उस बच्चे को, उस परिवार को नहीं मिला। यानी कि उस मामले को दबा दिया गया। अब देखिए संदीप नाम का बच्चा जो मरा उसको भी कोई न्याय नहीं मिला। ठीक है, वो मैटर खत्म हो। ये दूसरा मैटर मेरे देखने में है कि एक लड़का मार दिया, अब मार दिया गया या फांसी लगा दिया गया, लेकिन इस बात की जानकारी पब्लिक में देनी चाहिए थी, तभी लाश को छूना चाहिए था। लाश को विरोध भी नहीं किया, कानून को है। यहाँ ग्रामीण में तो कोई विरोध नहीं किए। लाश क्यों लाया जा रहा है घर से, वहीं स्कूल पर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? ये लोग अशिक्षित हैं। ये अपने परिवार को देखेंगे तो पहले इनको क्या होगा। पहले ये तो अभी तो बोल रही है ना, उनकी माँ सारी बात को तो बोल रही है कि मेरा बच्चा ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी सब कुछ लेकर के। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ जागरूकता नहीं है यहाँ पे। धन्यवाद मैम। और इस घटना को लेकर के मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी कुछ हुआ इंसाफ मिलना चाहिए। इस प्रकार से घटना का जिम्मेदार चाहे जो भी हो, उन्हें सजा होनी चाहिए। हमारे स्वतंत्र भारत में इस तरह से
कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, प्रशासन के सिवा उनको लाश छूने का अधिकार किसको, बॉडी को छूने का अधिकार को? जी सर, हमारे स्वतंत्र भारत में कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और हमारे इस ग्राम सभा कुसौना कला के लोगों के जो मन में डर बैठा है, यह तभी फाइनल होगा जब यहाँ की जो है पता चलेगा हाँ न्याय मिला। इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं बैठा है कि सब कुछ दबा दिया जाएगा, केस समाप्त हो जाएगा। अपने स्तर से पूरी मदद करेंगे। हाँ, अपने स्तर से पूरी मदद की जाएगी इस परिवार को, लेकिन प्रशासन अगर इस मामले की जांच करती है, सही ढंग से न्यायोचित कार्रवाई करती है तो जरूर इंसाफ मिलेगा। इससे पहले सजन ढारी हमको घर पर आया बुलाने के लिए, कहे ना चलो तुमको तिवारी बुला रहा है, तो हम सोचे कहानी हमारा लगे तबीयत खराब होगा, तो हम सुबह उसको गाड़ी पर बैठ के गए, तब चुपचाप सब दोनों भाई खड़ा था वहाँ पर। तब हम कहली का भाई, तब एगो दिनेश नाम के चमार के लड़का होखन दोस्त होखन, तब कहा था काम कर दिनेश जान कर माई से बता द। हम गईली, हमके लेके जाता है उतना दूर ले गए, कहा था चला घर में गईली तो देखा तरी स्कूल वाला पेड़े पर सुतौले बटन सीढ़ी पर लड़का पढ़ेला वही पर सुतौले रहलन। जो फांसी में लड़का लगा के मरल रहते पर टंगल रहती स्कूल में। जब तू मरले नीचे सुतौले खैले रहा, कुछ खैले रहा था हमसे तब हम अपन ले जाके कुछ करते नहीं थे, अपन कुछ बेच के देते। हम लोग को खेत बाड़ी नहीं है साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है, मजदूर करता है। हमारे कैंप को बीमारी हो गया है, दवा चल रहा है चतुर्वेदी। हमारे को लड़की भी सहारा रहता है, उन्हें गला दाग के जैसे रस्ते से मारना न सुधीर साहब का करी ऐसे गोड़ में पकड़त रही तो वो और भाग जात रहा है, ऐसे झटक के हो भाग जात रहा। तो सिरिंजी था उसके थैले में, वो सुधीर ले गए। सिरिंजी भी ले गए, डाल दे ले वो फोन भी रख लिए, फोन नहीं दिए हैं। मर्दलाला के गईले बाबा नोरम आपस ना ऐसा है कॉलेज में जहाँ पे घटना बता रहे हैं। चलिए साहब हम चलेंगे हमारे लड़का सोचला ना कि स्कूली के बदलामी हो जाए, हम कहीं ना का करी बाबू गोड़ पकड़ के कहा तरह का करबू तो के हम बेटा बन के सहारा करम देखभाल करम। जब हमारे बेटा ना रही तो दूसरे के बेटा काम करी आए कहीं कुछ ना करबू तुम तो सहारा करम बतावा। चलिए जो सही होगा एकदम न्याय होगा साहब। सर इस मामले में थोड़ा सा आप अपने स्तर से सारे पॉइंट जो हमारे दिमाग में है उसके पहले से फांसी लगल इस घटना पे क्या कुछ कहना सब देखिए। सबसे पहले 100 नंबर पे सूचना दी गई कि एक व्यक्ति फांसी लगा लिए हैं। उस सूचना के बाद अभी हम लोग मौके पे आए हैं घर पे, तो घर वाले लोगों का आरोप है कि अगर इस तरह की कोई बात थी तो तत्काल मौके पे बताना चाहिए था, फोर्स वहाँ पे जाती या पुलिस जाती, घर वाले लोग जाते, लेकिन डेड बॉडी को उतार दिया गया था। तो इस आधार पे घर वाले लोगों को शक है कि हत्या की गई है। तो इस सारी चीज़ की फील्ड यूनिट आई है, उसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम 100 का डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कराया जाएगा, ताकि सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई शंका ना रहे। जी क्या इस परिवार को इंसाफ मिल सकेगा? बिल्कुल, अगर हत्या हुई है तो बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। जी अभी देख पा रहे थे क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा ये सारी जानकारी दी गई है इस घटना पे, और ये ऐसा आश्वासन दिया गया है कि मतलब इस मामले की जांच की जाएगी और जांच करके न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। ये वो मौका है, यही वो स्थान है जहाँ पे बॉडी मिली थी सुनसान। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं रस्सी भी रखी गई है, लेकिन रस्सी तो बहुत छोटी दिख रही है। चप्पल यहाँ, बॉडी कहाँ थी? जी आइए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं घटना स्थल यही बताया जा रहा है। और बॉडी कहाँ मिली है? बॉडी यहीं पर रखी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आत्महत्या है और बॉडी को यहाँ पर रखा गया था इसी डेस्क पे। हाँ, 100 के साथ छेड़छाड़ की गई है। 100 के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। अगर वो आत्महत्या किया था तो बॉडी को ही रहने दिया गया होता, क्यों उतार दिया गया? जी बिल्कुल, और पुलिस के सिवा किसी को अधिकार नहीं है कि फॉरेंसिक टीम आई है जाँच करेगी। जो फॉरेंसिक टीम के माध्यम से जाँच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम पहुँची हुई है।
टाटा साहब वो लड़का प्रॉपर हमारे साथ लगभग 18 साल से रहा और मैं उसको बीजे की तरफ पढ़ता था। पूरा लेन देन फीस का हिसाब किताब सारे गार्जियन जितनी जो भी हैं सब होता था। एक पैसा भी मैं नहीं लेता था, मैंने पूछता था। मैं विद्यालय में 11 बजे घर से आया, यहाँ बैठ गया विद्यालय के साथ, शाम 5-6 बजे तक रहता था। उसके बाद घर चला गया, शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे आते थे। वो खाना बनाता था, हम खाते थे, वो खाते। उसके बाद वो उधर गाड़ी में सो गया कार में, लगभग 1 साल से। पहले तो मैं साथ में लेकर सोता था, तो बाद में वो एतराज़ करने लगा। हमने कहा ठीक है भाई वही सो जाओ, कार में सो गए। उसके बाद अब कल का घटना ये घटा कि कल वो 3:30 बजे कहीं गया, तो मैं जरा पूछता नहीं था क्योंकि वो लड़का अकेले था। हमको नहीं डर थी कि कहीं ऐसा ना हो, था जिद्दी टाइप कि कुछ कर ले, इसलिए मैं भी डरता था। तो गया, उसके बाद उधर से जब लेट हो गई 7 बजे 7 बजे के आसपास में उसको फोन उसका नहीं था। तब तक वो अंदर आ ही गया। अंदर आने के बाद जब अंदर आया तो उसके बाद सब्जी हमको दिया घर ले जाने के लिए। मैं अपने वैन में सब्जी रखा, घर में चला गया और वो खाना बनाया। मैं 9 बजे रात के, हाँ 9-9 बजे खाना बनाया, वो भी खाया, हम भी खाए। हम अपना उधर का कमरा बंद करके आके सो जाते हैं। वो आया गाड़ी में सो गया। उसके बाद सुबह जब 6:30 बजे हमको डेली चाय देता था। जब हमको चाय नहीं मिला, लेट हुआ, तो मैं उठा, तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसका मोबाइल खींचा। उसके बाद हमको कुछ संसद होगा, फिर जा करके मैं गाड़ी में था, गाड़ी में कपड़े उसके थे। उसके बाद हमको अब ये लगा कि 6 से 4 बजे कभी कभी चौराहे पर टहलने दिया था सुबह उठ के। अब टाइम भर जाता था तो मेरे दिमाग में आया कि छुट्टी है, हो सकता हो टहलने चला गया हो। उसके बाद फिर उसका एक मित्र है दिनेश, जिसके साथ एक पापा रहता था, मैंने उसको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वो आया और मैंने कहा यार कहाँ गया, उसका मोबाइल नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो आया, उधर से गेट नापते हुए अपना इस कमरे में आया, दिनेश घूमते हुए इस कमरे में आया। उसके बाद यहाँ देख करके ये जो कुंडी है वो चिल्लाने लगा, सर जी यहाँ आइए, यहाँ आइए। हाँ इस कुंडी में हाँ चप्पल है। उसके बाद चिल्लाने लगा, यहाँ आइए, यहाँ आइए सर जी। उठा लिया, टांग लिया। उसके बाद मैं आया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं पुलिस बुलाऊँ। उसके बाद तब तक उसकी गुड़िया वो बड़की माँ है, वो भी यही काम करती है, 20 साल से वो भी, तो वो भी आ गई। उसके बाद ये हुआ कि उनकी मम्मी को बुला लिया जाए, तो उनकी मम्मी भी आ गई। मम्मी जब आई थी तब आपने उतार लिया था? नहीं सब तक नहीं उतार लिया। हमारी बेटी की आसार जो भी हमको है मैं उतार, वो लड़का खोल दिया था, मैं भी नीचे से पकड़ लिया उसको, खोला लड़का और हम साथ नहीं खोला है एक बेंच पर। हाँ ये अब ये ऊपर डबल बेंच लगाया होगा, ऊपर ऐसे घास देके ऊपर बात होगा था, लगाया होगा। हाँ तो मार दिया था पैर से, तो ठीक है सर। ये बात में उठा करके ठीक किया गया है ना। हाँ और अगर उसमें रस्सी लगा होता है कि उसमें झाला लगा हुआ है। ऐसा है कि हमें झूठ बोल, आप बोलो साहब, मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑन स्पॉट पुलिस को इन्फॉर्म करूँ क्योंकि बगल में है, लेकिन मैं उसमें क्या पड़ गया चक्कर में, मैं उनकी माता के चक्कर में पड़ गया। अच्छा एक बात और भी था, हमको ये था कि चूँकि 20-22 साल से मैं लड़के की तरफ पाल रहा था, तो मैं सोचा कि ठीक है ऐसी कोई बात नहीं। जी सर जी, दादी नहीं बल्कि माँ जी नहीं, हाँ हाँ जी ये भी यथार्थ है, ये भी है। पहला काम तो आप पता कि पुलिस को, मैं तो कह रहा हूँ साहब, मेरे दिमाग में आया कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँ, लेकिन अब वो कहीं कहीं मेरे भी कर्मों के फल। अच्छा ये बताइए, जब उनकी माँ आई जी फिर घर पे ले जाने के लिए आप भिजवा दिए? उनकी माँ ने कहा कि नहीं, उनकी माँ ने कहा कि ऐसा है कि इनको घर ले चलिए। उनकी वो बड़ी माती ने कहा कि घर ले चलिए। उसके बाद मेरी गाड़ी में लादा, बैग में चला के ले गया। आप ले गए? मैं अपने स्वयं चला के ले गया हूँ, मैं ही उतारा हूँ और मैं उतार के वहाँ रखा हूँ। उसके बाद तब से मैं वहाँ लगातार कंटिन्यू था। उसके बाद आप लोगों के विभाग के लोग बताए होंगे उस तमाम कागज आपका है कि हमने कोई जानकारी साहब पुलिस को नहीं दिया। आपका कागज है, सारी चीजें आप गलती है गलती से क्या होता है, आपके ऊपर हत्या का आरोप लग रहा है।
किसी का चिराग चला गया व्यक्ति है। आपने सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी ना। हाँ। मान लीजिए सारा काम कर लिया, उसके बाद आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? ये तो चंद मिनट के अंदर साहब मुझे जानकारी हुई, मतलब वो पुल की जानकारी कोई थी नहीं। अच्छा, ये 15 से 20 मिनट के अंदर ये सारा घटनाक्रम हुआ, 15-20 मिनट के अंदर हो भाई जाएगा। उसके बाद सारी चीजें हो गई। हाँ। आपका फर्ज बनता था ना पुलिस को सूचना दिया। ये कॉलेज आपका है ना, आप मालिक को, आप जी। कॉलेज की इतनी बड़ी घटना हुई, तो भी 100 मीटर पे चौकी है सर। हाँ। आपको सूचना देनी चाहिए। अब साहब अब वो तो मेरी गलती हो ही गई है, उसको अब तो दोबारा हम उसको वापस भी नहीं कर सकते हैं। जो है था तो वैन से जब आप लेकर गए, जी। तो उसके गाड़ी को मारते भी साथ? हाँ हाँ गाड़ी में हाँ उसके बाद मैंने उनके पिताजी को फोन कराया है और अपनी भी बात करी है, तो कहते हैं मैं प्लेन का टिकट पकड़ रहा हूँ। तो आपको कम से कम यहाँ तो मौजूद कराना चाहिए। साहब को वहाँ तो मैं था ही, उसके बाद सर 3 घंटे से हम लोग वहाँ करीब है कि यहाँ उनका पता नहीं है चौकी से मैं आ रहा हूँ। और कभी से कह रहे हैं कि हम बेटे की तरह पालते थे, बेटे की तरह। सुनिए एक मिनट, हमारी बात भी सुनिए। झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम बेटे की तरह पालते थे, मानते थे। अगर बेटे की तरह पालते तो वहीं लाश के पास सभी पड़े रहते हैं। उसके बाद इनका पता नहीं लगा कहाँ है। कई बार इनको आवाज़ दिला गया लेकिन इनका पता नहीं चला। ठीक है, हो गया ना, और कुछ करना तो नहीं, हम वही कर तो ये कहीं क्या नहीं, है? कहीं नहीं तब से। हम कर रहे हैं साहब, पुलिस वाले मुझे लाए हैं, मैं तब से चौकी पर बैठा हूँ। अभी भी मैं अंडर कस्टडी पुलिस के चौकी से ही मैं बैठा हूँ। मैं अपने घर नहीं गया, वैन वहाँ खड़ा किया और मैं वहीं उनके दरवाजे पर मुस्तैद था। तब तक पत्रकार भी आ गए हैं, पत्रकार को मैंने बैठ भी दी है। आपके चौकी के लोग भी गए हैं, वो एक इंस्पेक्टर साहब थे बीच से, उन्होंने भी उसे पूछताछ करी है, नाम लिखा है। नाम और लिखने के बाद जो भी पूछा उन्होंने मैंने सहयोग किया। सहयोग करने का मौका था, उसके बाद ये हुआ कि आप चौकी पर चलिए। मैंने कहा ठीक है। आखिरी बार सोनू को कब देखे थे आप? और उनको कल रात को 9:15 बजे 9 बजे। हाँ। और बॉडी कब मिली है? सुबह सुबह देखा। हाँ। आप